नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। बुरा वक्त सबसे बड़ा जादूगर है, एक ही पल में सारे चाहने वालों के चेहरे से पर्दा हटा देता है। ये कहना मेरा नहीं, एक ऐसे पहलवान का है जिसके आगे हर मुश्किल ने घुटने टेक दिए। जिसे कुश्ती तो विरासत में मिली ही, लेकिन उसके साथ कुछ और भी मिला। अफसोस वो उस खिलाड़ी की जिंदगी का खुशनुमा पहलू नहीं था, वो थी गरीबी और आर्थिक तंगी। किराए का पैसा बचे, इसीलिए पिता खुद साइकिल से चलने लगे। पैसे बचाकर बेटे की डाइट पर जो खर्च करना था, उसने स्कूल से बचने के लिए अखाड़ों में जाना शुरू कर दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि वहीं से उसकी जिंदगी बदलने वाली है। ये कहानी है बजरंग पुनिया की, जिन्होंने ओलंपिक्स के पुरुषों के 65 किलो कैटेगरी के फ्री स्टाइल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। चलिए आपको बताते हैं बजरंग पुनिया के इस जादुई सफर के पीछे छिपी संघर्ष भरी कहानी। पहलवान बजरंग पुनिया ने भारत को कुश्ती में 17वां मेडल दिलाया। पुरुषों के 65 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए हरियाणा के सलाल ने 65 किलो कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। उन्होंने कजाकिस्तान के दौलेत नियाज़बेकोव के खिलाफ एक तरफा अंदाज में जीत हासिल की है। हरियाणा के बजरंग ने 2014 में कॉमनवेल्थ खेलों में 61 किलो कैटेगरी में रजत जीता था। बजरंग को कुश्ती बेशक विरासत में मिली, उनके पिता बलवान पुनिया अपने समय के नामी पहलवान थे, मगर इनके सपनों के आगे गरीबी आड़े बनकर सामने आ गई। कुश्ती के लिए जरूरी डाइट तक के लाले पड़ गए थे। अपने पिता का अधूरा ख्वाब बेटे बजरंग के सपनों में तैरने लगा था। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य देश के लिए मेडल ही लाना रह गया था, मगर पैसे की तंगी यहाँ भी अड़चन पैदा करने लगी। पिता के पास बेटे को घी खिलाने के पैसे नहीं होते थे। बस का किराया बचाकर उनके पिता अब साइकिल से चलने लगे थे। जो पैसे बचते उसे वो अपने बेटे की डाइट पर खर्च करते थे। ऐसे हालातों से गुजरते हुए बजरंग ने पहलवानी की दुनिया में देश का नाम रोशन किया। बजरंग पुनिया ने 7 साल की उम्र में रेसलिंग शुरू कर दी थी और उनके पिता ने उन्हें इस खेल में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया। बजरंग का पालन पोषण उनके गांव में ही हुआ। भारत में कोई कॉमिक बुक या फिर सुपर हीरो नहीं था, इस वजह से बजरंग ने भारतीय रेसलर को ही अपना आइडियल माना। एक इंटरव्यू में बजरंग ने बताया था कि हरियाणा के गाँव में हर घर में आपको लंगोट मिल जाएगी, तो केवल लंगोट में जाना होता है और अखाड़ों में जीतने पर कुछ ना कुछ मिलता ही है। तो ऐसे शुरुआत हुई, लेकिन सच कहूं तो स्कूल से बचने के लिए मैं अखाड़ों में जाने लगा था। बजरंग ने कुश्ती के अभ्यास के लिए स्कूल बंक करना शुरू कर दिया, लेकिन गांव के मिट्टी के अखाड़ों में, जहां मिट्टी के कारण पहलवानों को काफी मदद मिलती है, लेकिन मैट की कुश्ती एकदम अलग होती है। मिट्टी के अखाड़ों में बेहतरीन करने वाले पहलवानों को भी मैट पर कुश्ती के गुर सीखने होते हैं, जिसके लिए 12 साल की उम्र में वो पहलवान सतपाल से कुश्ती के गुर सीखने दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम पहुंचे, जहां धुरंधर भारतीय पहलवान और 2012 लंदन ओलंपिक्स में कांस्य पदक विजेता योगेश्वर दत्त की नजर उन पर पड़ी, जिनके अखाड़े में बजरंग उन्हीं की देखरेख में ट्रेनिंग करने लगे। इसके बाद बजरंग ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी मेहनत के दम पर वो भारत के सबसे सफल रेसलर बन गए। बचपन में देखे गए सपने और अपने मेंटोर योगेश्वर दत्त की तरह चैंपियन बनने के सपने को उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में मेडल हासिल करके पूरा कर दिखाया। अपनी दांव पेच का जलवा दिखाकर उन्होंने रेसलिंग की दुनिया में भारत का सिर गर्व से ऊंचा करवाया है, तो वहीं एक से बढ़कर एक उपलब्धि भी अपने नाम की। बजरंग को उनकी कामयाबियों के लिए अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल जीतने से पहले बजरंग पुनिया एकमात्र ऐसे भारतीय रेसलर हैं जिन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 3 मेडल जीते हैं। 2018 में उन्होंने सिल्वर मेडल, जबकि 2013 और 2019 में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। इसके अलावा बजरंग पुनिया ने एशियन गेम्स में अब तक 2 मेडल जीते हैं। 2018 में उन्होंने गोल्ड मेडल, जबकि 2014 में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने 2018 में गोल्ड मेडल, जबकि 2014 में सिल्वर मेडल जीता था। वो एशियन चैंपियनशिप में 7 मेडल जीत चुके हैं, जिसमें 2017, 2019 में गोल्ड मेडल, 2021, 20 और 2014 में सिल्वर मेडल और 2013 और 2018 में ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। इसके अलावा कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में उन्होंने साल 2016 और 2017 में गोल्ड मेडल जीते थे। बजरंग पुनिया को टोक्यो ओलंपिक में भी पदक का दावेदार माना जा रहा था, तो इसकी एक वजह उनके पर्सनल कोच शाको बेंटिनीडीज है, जो कि पिछले कुछ सालों से लगातार पुनिया की तकनीक को सुधारने में लगे हुए हैं। उनकी ट्रेनिंग में एक पहलू बड़ा ही दिलचस्प है। जिस फोन से बजरंग पुनिया दूर रहने में भलाई समझते थे, उसी फोन ने बीते 1 साल में उनकी काफी मदद की है। कोविड के चलते पिछले साल जब उनके ट्रेनर बेन डिटीज जॉर्जिया में फंस गए, तो उन्होंने वीडियो कॉल्स और फोन कॉल्स के जरिए पुनिया की ट्रेनिंग करवाई। कहते हैं कि जिद और समर्पण हो तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। कुछ ऐसा ही बजरंग की कहानी में भी देखने को मिला। उम्मीद है कि पेरिस ओलंपिक में भी वो बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश जरूर करेंगे।
तो ये थी हमारी खबर, आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती रहे।